हाय, मैं अंजनी कुमार शुक्ला आपका अपने चैनल एजुकेशन फिल्मिस्तान पर स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बात आज पुनर्जागरण काल की। पुनर्जागरण काल इतिहास का वह समय 1300 ईस्वी से 1500 ईस्वी 200 साल चला। 200 साल के में यूरोप में कई तरह के परिवर्तन हुए। धार्मिक परिवर्तन, औद्योगिक परिवर्तन, साहित्यिक परिवर्तन, तरह तरह के परिवर्तन हुए। तो उस सबसे पहली बात पुनर्जागरण काल कहते किसे हैं? पुनर्जागरण जो है, पुनर्जागरण शब्द फ्रांसीसी भाषा के फ्रांसीसी भाषा के फ्रांसीसी भाषा के रिनेसांस शब्द से लिया गया है। फ्रांसीसी भाषा के रिनेसांस शब्द से लिया गया है। रिनेसांस का मतलब होता है पुनः जीवित होना। तो चूंकि ये कोई इंसान तो है नहीं, मामला बनता है यूरोप में पुनर्जागरण काल का तात्पर्य है वहां की सभ्यता से। तो सत्ताएं हो, संस्थाएं हो, ये एक समय पे आके कभी न कभी नीचे को जाती हैं। उसी काल में ये रोमन व यूनानी, यूरोप में दो सभ्यताएं चल रही थी, एक रोमन दूसरी यूनानी। रोमन व यूनानी सभ्यताएं, रोमन दूसरी क्या हुई यूनानी, रोमन व यूनानी, इन दो यूरोपवासी इन दोनों सभ्यताओं को जीवित करने में लगे हुए थे। इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगा रहे थे कि जो इनमें खामियां आ गई है, जिससे इनका पतन हो गया है, किसी तरह से जी उठे। तो उसके लिए इटली को सबसे पहले क्या हुआ, इटली को पुनर्जागरण की भूमि। तो जो बच्चे वनडे एग्जाम वाले हैं, वनडे एग्जाम वाले ध्यान दें, उनको तो तथ्यात्मक, चूंकि मेरी आदत है हम स्टोरी में चले जाते हैं, लेकिन जैसे जो बच्चे हैं वो वाले वनडे एग्जाम वाले, वो तो तथ्यात्मक, उनको तो सिर्फ इतना कि पुनर्जागरण कब से कब तक, लेकिन हाँ उबाऊ नहीं लगेगा। जैसे उनको तो इतना याद कर लेना है 1300 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण के पिता कौन है? गुटेनबर्ग। और इतना तथ्यात्मक रूप से 1300 ईस्वी पुनर्जागरण काल, यूरोप में पुनर्जागरण की भूमि इटली, पुनर्जागरण की भूमि इटली। लेकिन अब चूंकि मेरी आदत है कि हम डीपली चले जाते हैं समझाते समझाते, तो अब रही बात सभ्यता, कोई ऐसी इंसान तो है नहीं कि मर गई, मरी नहीं, उसमें जो खामियां आई उसको पुनः उस अपने स्वाभिमान को जीवित करने के लिए क्या किया जाता है कि जिस सभ्यता का जो अनुयायी होता है उसमें सुधार लाना चाहता है। तो यूरोपवासी यूनानी व रोमन सभ्यताओं में फिर से उसको उत्थान करने के लिए नए नए तरीके कर रहे थे। अब यहीं पर आज की बात खत्म की जाती है। मैं अंजनी कुमार शुक्ला आप सभी से विदा चाहता हूं।